कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होना है। ये पार्ट 3 है। एक्सरसाइज 5.4 कक्षा 10। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, धन पूर्णांक होंगे। पहला होगा 6, दूसरा 6 दूनी 12, फिर 6 त्रिक 18, फिर डाट 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 40 हैं तो n का मान यहाँ 40 आ गया। n बराबर 40, 40 धन पूर्णांक कह रहा है ना, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का n 40 आ गया। तो यहाँ से a का मान मिल गया हमको 6, ये वाला a है। अब d का मान निकालना होगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 6, d बराबर भी 6 आ गया और n बराबर तो यहाँ 40 लिखा ही है। ये 3 मान हमको ज्ञात हो गए हैं। पहला ये पता था a बराबर 6, दूसरा d बराबर पता लग गया 6 और n बराबर 40 पता लग गया। अब हमको निकालना है पूर्णांकों का योगफल यानी Sn, Sn निकालना है। Sn बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो n का मान है 40/2, ये 2 गुणे a का मान यहाँ पर 6 है तो हमने 6 लिखा, प्लस n का मान है 40 माइनस 1 इंटू डी का मान है 6, यहाँ लिख दिया। तो ये आ गया 40/2 करेंगे तो 20 आएगा। ये 2 छाक 12 हो गया यहाँ, प्लस 40 से गया 39 गुणे वाला 6 तो हो गया 20, यहाँ 12 प्लस 39 को 6 से गुणा करेंगे तो 234 आएगा। तो 20 12 में 234 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 246। अब यहाँ से Sn बराबर आया 20 गुणे 246, 246 को 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4920, ये गुणा करने पे आएगा। Sn बराबर आ गया 4920, यही हमारा आंसर हो गया। इसी को निकालने को कह रहा था आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 8 के पहले 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हल करेंगे हम, लिखेंगे संख्या 8 के गुणज, संख्या 8 के गुणज, गुणज होंगे 8 होगा, 16 होगा, 20 होगा, डाट 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 डाट। अब n का मान यहाँ करा 15 गुणज है तो n बराबर 15, तो यहाँ से a बराबर हो गया 8, पहला पद a होता है 8 आ गया। d का मान निकालना है, d बराबर होगा 16 माइनस 8, घटाएंगे तो 8 आएगा, d बराबर 8 आ गया और n बराबर यहाँ दिया गया है 15। तो 3 चीज़ें हमको ज्ञात हैं। पहला a मिल गया 8 है बराबर, दूसरा d बराबर 8 है, तीसरा n बराबर 15 है। तो अब हमको निकालना है 15 गुणजों का योग निकालना है यानी Sn निकालना है। Sn बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 15 है, बटे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 है, गुणे लगाएंगे तब a का मान रखेंगे 8 है, प्लस n का मान 15 है, माइनस 1 गुणे d का मान भी 8 है, यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया 15/2 गुणे, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन हो गया, अंदर यहाँ बचा 8 प्लस 15 से 1 गया तो 14 बचा, और यहाँ 8 से 2 कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचा। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ तो आया 15, ब्रैकेट में 8 आया, प्लस 14 पढ़ा 4 बढ़ेंगे 14 को 56 हो जाएगा। यहाँ से आया 15 गुणे
56 में 8 हम जोड़ेंगे तो 56 8 होता है 64, गुणा कर लेंगे। 15 चौको 60 का 0 हासिल आए 6, 15 का 90, 90 6 96, 960 आ गया। यानी SN बराबर 960 अर्थात S15 हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट 15 तो कह रहा है ना, तो S15 बराबर हो गया 960। यही हमारा आंसर हो गया, इसी को निकालना था आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए योगफलों की गणना कीजिए। तो पहला पद लिखा 7 प्लस 7 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डाट डाट प्लस 84। तो हल करेंगे। यहाँ पर हल में पहला पद ए दिया गया है 7, डी निकालना होगा तो डी बराबर होगा A2 माइनस A1, सूत्र होता है। तो डी बराबर A2 का मान है 10 सही 1/2 माइनस A1 का मान है 7। तो डी बराबर 10 से 1/2 को हल करेंगे 10 दूना 20 से 21/2 हो गया, माइनस 7 हो गया। तो डी बराबर हुआ 21 हुआ, माइनस 7 दूनी 14 हो गया, बटे 2 हुआ। हल करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट डी बराबर आया 7/2, ये डी का मान आया। और 84 लिखा है, आखिरी पद है, यानी AN का मान 84 है। 84 यहाँ दिया गया, इसका मतलब दिया है कि AN एनोवा पर 84 है, इसलिए AN बराबर 84। हमको यहाँ से 3 बातें पता हैं। एक तो ये पता है, दूसरा यहाँ ये पता है, और तीसरा ये पता है। तो अब हमको निकालना है योगफल, निकालना है योगफल की गणना करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सूत्र, चूंकि AN बराबर होता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN का मान दिया है 84, यहाँ पर लिखा है, बराबर A का मान यहाँ 7 है, प्लस N का मान नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी का मान पता 7/2, यहाँ लिख देंगे। ये 84 हुआ, और ये 7 पक्षांतर होकर इधर आया, माइनस में हो गया 7, बराबर N माइनस 1 इंटू 7/2। 84 से 7 घटेगा तो 77 बचेगा, बराबर हुआ N माइनस 1 गुणे 7/2। तो 7/2 आगे यहाँ लिख दे रहे हैं। तो अब यहाँ से एक मान कर त्रिया गुणा कर देंगे, हो जाएगा 7 इंटू N माइनस 1 बराबर होगा 77 गुणे 2। तो यहाँ से N माइनस 1 बराबर आया 77 गुणे 2 बटे ये वाला 7। तो 7 को पहाड़ा पढ़ेंगे हम 11 बार, 11 बार है, गुणे वाला 2 ही है। तो आ गया N माइनस 1 बराबर आया यहाँ से 11 दूनी 22। तो यहाँ से N बराबर आएगा 22 1 23, N बराबर होगा 22 प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट N बराबर 23, N का मान 23 आ गया है। अब हमको पदों का योगफल निकालना है। तो पदों का योगफल होता है SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N का मान यहाँ पर आया है 23। प्रश्न में जो योगफलों की गणना योगफल निकालना है, तो N का मान यहाँ 23 आया, यहाँ 23 लिख देंगे, बटे 2 लिखेंगे। 2 गुणे A का मान हमको यहाँ दिया गया है 7, ये 7 हुआ, प्लस N का मान 23 है, माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ 7/2 लिखा, 7/2 लिख देंगे। तो यहाँ से ये 23/2 लिखेंगे। यहाँ हुआ 2 गुणे 7 प्लस 23 से एक जगह 22 बचेगा, 22 गुणे 7/2 आया। तो यहाँ से 2 1 2 2 11 22 हो गया। ये हुआ 23/2, 7 दूनी 14 हुआ वाला, और प्लस 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 करेंगे 11 7 77 हो जाएगा।
तो ये 23/2 हुआ। 14 में 77 जोड़ेंगे तो होगा 91। यहाँ से हुआ 23/2 गुणे 91। तो हल करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद हल होगा तो इसमें आएगा 1046 सही 1/2। ये आंसर आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट SN बराबर 1046 सही 1/2। ये हमारा उत्तर हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट 34 + 32 + 30 + डॉट डॉट + 10। तो हल करेंगे। यहाँ तो हल में हमको A दिया है 34 लिख देंगे, D निकालेंगे, हो जाएगा 32 - 34। तो हल करेंगे तो आएगा D बराबर आएगा -2। D का मान -2 आ गया। और यहाँ पर ये 10 लिखा है, AN है, nवां पद है 10। तो अब हम लिखेंगे चूंकि AN बराबर A + N - 1 × D, ये सूत्र होता है। तो AN का मान है 10 बराबर ये 34 है, प्लस N - 1 × D का मान है -2। तो ये हुआ 10 बराबर 34 और फिर प्लस माइनस गुणा माइनस, ये हुआ 2 N - 1। तो यहाँ से 10 और 34 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ बचा -2 ब्रैकेट में N - 1। 10 से 34 जाएगा, बचेगा -24 बराबर -2 ब्रैकेट में N - 1 आया है यहाँ से। तो N - 1 बराबर होगा -24 बटे -2। काटेंगे तो 12 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट N - 1 बराबर 12। तो N बराबर आया 12 + 1, N बराबर हुआ 13। N का मान 13 आ गया। तो अब हमको निकालना है SN। तो SN बराबर होगा N/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1 × D। तो N का मान 13/2, 2 गुणे A का मान है 34 प्लस N का मान है 13 -1 × D का मान है -2। यहाँ पे आया -2 लिख देंगे। हल करेंगे तो हो जाएगा ये SN बराबर 13/2 और यहाँ पर गुणे, चाहे तुम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन यहाँ ले ही लेंगे हम। तो हो जाएगा ये 34 बचा यहाँ, प्लस ये 13 से 1 जाएगा, यहाँ पर 12 बचेगा, 12 गुणे -1 हो जाएगा। तो हल करेंगे 13/2 गुणे ये वाला 2, ये 34 हुआ, -12 एक नंबर 12 हुआ, ये 2 यहाँ से कट गया, तो आ गया 13 गुणे ये 34 से 12 जाएगा तो बचेगा यहाँ से 22। अब हुआ 13 गुणे 22, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 286। SN बराबर आ गया 286। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हल करेंगे। यहाँ हल में दिया है A बराबर -5 और D बराबर होगा -8 माइनस, फिर ये -5 यहाँ लिखेंगे। तो D बराबर होगा -8 और +5। हल करेंगे, D बराबर हो गया -3। ये D का मान -3 आ गया। A बराबर यहाँ -5 है और AN दिया गया, nवां पद ये दिया गया -230, ये AN दिया। तो यहाँ सूत्र होता है चूंकि AN बराबर A + N - 1 × D। तो AN का मान है -230 बराबर A का मान है -5 यहाँ लिखा है, प्लस N नहीं पता, -1 × D पता है -3। तो ये हो गया। तो यहाँ से आया -230, ये -5 इधर आया, प्लस में 5 आ गया, बराबर हुआ -3 ब्रैकेट में N - 1 है। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -225
बराबर -3 और ये n-1 है, तो यहाँ से आया n-1 बराबर -225 बटे -3। तो काटेंगे, माइनस से माइनस ये कट गया और इसको काटेंगे तो 3 सतह 21 और 3 पच्छी 15। n-1 बराबर आ गया 75, तो n बराबर आया 75। ये वाला 1 उधर गया प्लस में हो गया, तो n बराबर आया यहाँ पर 76। अब हमको निकालना है, योगफल निकालना है, तो SN बराबर निकालना है, तो होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान है 76/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान यहाँ -5 दिया है, लिखेंगे -5 प्लस n का मान 76 आया, 76 लिखेंगे, -1 इंटू डी का मान है -3 यहाँ पे है, तो -3 लिख देंगे यहाँ पर। अब आगे हल करेंगे हम, तो आएगा यहाँ SN बराबर 76/2, ये हुआ -5 दूनी 10 हुआ और प्लस 76 से एक जगह 75 बचेगा, गुणे -3 लिखा, -3 हम लिख देंगे यहाँ पर। तो इसको हल करेंगे तो आएगा, काटेंगे 38 बार जाएगा यहाँ, ये हुआ 38 -10 और -75 को हम 3 से गुणा करेंगे 225 आएगा, तो ये हुआ 38 ब्रैकेट में माइनस में 235 आएगा जोड़ने पर -235। तो ये हल करेंगे आएगा 38 गुणे -235, गुणा करने पर आ जाएगा, माइनस चिन्ह लगेगा ये वाला, ये आया 89 और 30, ये SN आया, लिखेंगे अतः SN बराबर -8930, ये आया हमारा उत्तर। तो इसको आंसर यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। यानी SN का मान दिया है 636 और A दिया है 9। अब हमको D निकालना है, तो D बराबर होगा 17 - 9, तो D बराबर आएगा 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, D बराबर 8 आया। तो अब हमको निकालना है यहाँ से कितने पद होंगे, तो सूत्र लगाएंगे, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान है, n का मान हमको नहीं पता, लेकिन SN का मान पता है 636 n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान है 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 8। तो यहाँ से n/2 हुआ, यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 9 प्लस n-1 इंटू ये 4 हुआ, 2 यहाँ से कट गया, ये हुआ n, ये 9 प्लस 4 का नम 4 n ब्रैकेट खोलेंगे -4 का नम 4 हो जाएगा। ये 636 यहाँ हम लिख देंगे 636, तो ये हुआ 636 बराबर n, 9 से 4 जाएगा बचेगा 5 प्लस 4n ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये यहाँ पे 636 है, तो वाइस वर्सा करेंगे हम, हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636, पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और -636 बराबर 0। अब हम 636 के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिनको गुणा करने पर 636 आए लेकिन घटाने पर 5 बचे हैं, तो इसके गुणनखंड होंगे 53 को हम 8 से गुणा करेंगे, जब ये 4 गुणे पहले 636 लिखें, 4 गुणे 636
गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 2544, ये आएगा गुणा करने पर। अब इसके 2544 के ऐसे 2 गुणन करने हैं जिनका गुणा करने पर इतना है, लेकिन अंतर करें तो 5 आ जाए, तो हो जाएगा 53 गुणे 48। 53 गुणे 48 करेंगे तो 2544 आएगा। अब 53 से जब 48 हम घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो यही चीज़ हमको बीच में लिखनी है। लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस यहाँ हुआ 53 माइनस 48, ये n हुआ माइनस 3636 इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये हुआ 4n स्क्वायर प्लस 53n हुआ माइनस 48n हुआ माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यही चीज़ अलग उधर लिखेंगे पन्ने में। 4n स्क्वायर, यहाँ हुआ 4n स्क्वायर और प्लस 53n प्लस 53n माइनस 48n, फिर हुआ माइनस 636, ये बराबर 0। हमने यहाँ पर कॉमन लिया n, तो अंदर बचा 4n प्लस 53 माइनस यहाँ पर हम 12 कॉमन लेंगे, तो 12 कॉमन होगा, तो यहाँ n हुआ, माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं, अंदर का चिन्ह जितना होता है उसका उल्टा हो जाता है, यहाँ माइनस माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12 3 36 बराबर 0। तो यहाँ 12 चौक 48, यहाँ 4 हुआ, तो 4n प्लस 53 यहाँ, 4n प्लस 53 यहाँ, तो 4n प्लस 53 वाला ब्रैकेट कॉमन हुआ, अंदर आया n माइनस 12 बराबर 0। तो ये लिखेंगे पहले 4n प्लस 53 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n बराबर हुआ माइनस 53, n बराबर हुआ माइनस 53 बटे 4, ये तो अमान्य हुआ माइनस में। अब यहाँ n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 0 प्लस 12, n बराबर आया 12, n का मान 12 आ गया। तो अब हमको निकालना है, क्या करना है प्रश्न में, कितने पद लेने होंगे, अतः 12 पद लेने होंगे, अतः 12 पद लेने होंगे। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, यानी a बराबर 5, अंतिम पद 45 यानी l को ही an भी कहते हैं, अंतिम पद nवां पद भी होता है, l भी होता है, a बराबर 45 लिखा है, और योग यानी sn बराबर दिया है 400। इतनी चीज़ें हमको दी हैं। तो पदों की संख्या और सर्वांतर पूछ रहा है, यानी n का मान पूछ रहा और d का मान पूछ रहा है। इसमें n कह रहा निकालने को कह रहा है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, और d को निकालने के बाद यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो अब यहाँ सूत्र होता है s बराबर, योग के लिए s बराबर, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया होता s बराबर होता है n/2 a प्लस l, ये सूत्र होता है। तो s का मान यहाँ 400 है, s नहीं तो s है, बराबर n/2, a का मान यहाँ 5 है प्लस l का मान है 45, तो हुआ यहाँ 400 बराबर हुआ n/2, 45 5 हुआ 50, यहाँ 50 कर लेंगे, तो यहाँ 25 जाएगा, यहाँ तो आएगा 400 बराबर 25 गुणे n, यहाँ से n बराबर आया 400 बटे 25, काटेंगे 400 बटे 25 काटेंगे तो 25 से 25 हुआ पहले, तो 25 से 25 और बच्चे यहाँ 15 25 ये 0 150 25 छक्का 150 16 आ गया, n बराबर आ गया यहाँ 16, ये n का मान आया। तो पदों की संख्या 16 हो गई तथा सर्वांतर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, तो चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ये सूत्र होता है। और ए एन का मान यहाँ 45 लिखा, लिख देंगे 45 बराबर ए हमको नहीं पता, लिख देंगे। हाँ, प्रथम पद लिया 5, लिखा है 5, एक जगह 5 लिखेंगे, लेकिन पहले एन की जगह 16 लिखें, -1 लिखें इंटू डी, डी हमको नहीं पता था। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 45 बराबर ए का मान यहाँ रखना है, एक मान यहाँ 5 लिखा हो, 5 लिख देंगे, प्लस ये 16 में से गया 15 बचा इंटू डी, 15D। तो ये हुआ 45 बटे अलग हो गया 5 बराबर आया 15D। 5 9 45, तो 9 बराबर आ गया 15D। तो यहाँ से D बराबर आएगा 9/15। सॉरी, यहाँ पर इतना ये गलती हुआ है, इसको काट दे रहे हैं। यहाँ पर ये लिखा 45 बराबर 5 प्लस 15D। तो ये 5 इधर पक्षांतर होके आएगा, 45 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 15D हुआ यहाँ से। तो ये बचा 40 यहाँ पर बराबर 15D। यहाँ से D बराबर आया 40/15, काटेंगे 5 से, तो 5 3 15, 5 8 40 हुआ। तो D बराबर हुआ 8/3। तो यहाँ लिखेंगे अतः पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या यहाँ आई 16, तथा सार्वंतर पूछ रहा है, सार्वंतर D बराबर आया है 8/3। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद 17 और 350 हों तो सर्वांतर 9 हो, तो इनमें कितने पद हैं तथा इन पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो दिया है प्रथम पद 17 दिया, यानी ए बराबर 17। फिर अंतिम पद जो दिया गया है, अंतिम पद एल होता है, उसी को एनवां पद भी कहते हैं। ए एन बराबर दिया है 350, और फिर सार्वंतर डी दिया गया है 9। तो इसमें कितने पद हैं और इन पदों के योगफल निकालने कह रहा। तो चूंकि सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान है 350 बराबर ए का मान है 17 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान है 9। तो यहाँ से हुआ 350 माइनस 17 बराबर 9, यहाँ n-1 आया, घटाएंगे तो बचेगा 333 बराबर 9 n-1। तो यहाँ से n-1 बराबर आएगा 333/9। तो काटेंगे तो 9 3 27, 3 बार गया, बचा 6, 63 9 7 63, यानी n-1 बराबर आया 37। तो n बराबर आया 37 प्लस 1 ये वाला, तो हो गया 38। n बराबर हो गया 38 में 38 आ गया, n का मान आ गया 38। तो अब हमको योग निकालना है, योगफल भी निकालना है। तो Sn बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 38 है बटे 2, 2 गुणे a का मान 17 है, प्लस n का मान 38 है, -1 इंटू डी का मान है 9। तो हल करेंगे तो ये हुआ 19 दूना 38 होता है, तो ये हो गया 19 और 17 दूनी 34 प्लस यहाँ 37 बचा, गुणे 9 हुआ, 37 गुणे 9, खोलेंगे ब्रैकेट, ये हुआ Sn बराबर ये 19, यहाँ हुआ 34 प्लस 37 गुणे 9 है, 37 गुणे 9 है, 37 को 9 से गुणा करेंगे आएगा 333। तो Sn बराबर हुआ 19, यहाँ जोड़ेंगे हो जाएगा 367, ये हुआ 19 गुणे 367, तो ये 6973 आया Sn।
ये पदों का योगफल आ गया। तो उत्तर लिखेंगे अतः इसमें 38 पद होंगे तथा पदों का योगफल 6973 है। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, उस समांतर श्रेणी के पहले 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 तथा 22वें पद का मान 149 है। यानी n बराबर 22 दिया गया है और d का मान यहाँ 7 लिखा है और an बराबर है, यानी 22वां पद यानी a 22 बराबर है 149। तो यहाँ से हुआ चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान 149 है बराबर a का मान नहीं पता है, a का मान a होगा, प्लस n का मान है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान है 7 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ 149 बराबर a प्लस यहाँ 21 बचा गुणे 7 बचा, 149 बराबर a प्लस 7 का नम 7 और 7 दूनी 14 ये हो गया। तो यहाँ से a बराबर आया 149 माइनस 147, तो घटाएंगे तो a बराबर आ गया 2, a का मान यहाँ 2 आ गया। अब हमको निकालना है बस योगफल निकालना है, यानी SN बराबर होगा n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान पता है 22, यहाँ 22 लिख देंगे बटे 2 गुणे a का मान आ गया यहाँ पर 2 प्लस n का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ लिखा हुआ 7, यहाँ 7 लिखेंगे। ये हुआ 11 बार यहाँ गया, ये 2 दूनी 4 आया, प्लस 22 से 1 जाएगा 21 बचेगा गुणे 7 होगा। तो ये हुआ 11 ब्रैकेट में आया 4 प्लस 21 को 7 से गुणा करेंगे तो 147 आएगा। तो अब हम ये लिखेंगे 11, 147 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 151 गुणे हो गया 151। तो हल करेंगे हो जाएगा यहाँ से SN बराबर 11 गुणे 151 को हल करेंगे तो हो जाएगा 11 का नम 11, 11 25 55, 1 56 हासिल में 5, 11 का नम 11 5 16, 16 से 61 आया। SN का मान 16 से 61। अतः योगफल बराबर आया 1661। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 तथा 18 हैं। यानी n बराबर उस तरह से पहले 51 पदों का, यानी n बराबर 51 दिया गया है। फिर दिया है दूसरे तथा तीसरे पद, यानी A2 बराबर दिया है 14 और A3 बराबर 18 दिया गया है। तो यहाँ से D निकल सकता है, D बराबर होगा A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 का मान है 18 माइनस A2 का मान है 14, D बराबर आ गया 4। तो अब हम D का मान 4 आ गया, तो चूंकि A2 बराबर होता है A प्लस डी या A1 प्लस डी, A1 प्लस डी कह सकते हैं चाहे A प्लस डी कह सकते हैं, एक ही बात हुई। A प्लस डी को ही A1 प्लस डी कहते हैं। तो A2 का मान यहाँ दिया है 14, यहाँ लिख देंगे 14 बराबर A1 प्लस डी का मान 4 है। तो यहाँ से 14 माइनस 4 बराबर यहाँ A1 हुआ, A1 ही A है तो A बराबर आ गया 10, A आ गया 10। अब हमको निकालना है कि योगफल निकालना है। तो SN बराबर होगा n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान है 51 बटे 2
2 गुणे ए का मान है यहाँ पर 10 प्लस एन का मान 51 है, माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ 4 आया है, 4 लिख देंगे। तो और हल करेंगे, आ गया 51/2। एस एन बराबर 51/2, ब्रैकेट में 10 दूनी 20 हो गया वाला, ये 10 दूनी 20, फिर यहाँ प्लस 50 गुणे 4, प्लस 50 गुणे 4, तो ये हो गया 51/2, ब्रैकेट में 20 प्लस 50 चौको 200 होता है, 50 चौको 200 हुआ यार। तो अभी हुआ 51/2 गुणे का 200 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 110 आया। तो हुआ 51 गुणे 110, 110 के लिए पहले 0 बढ़ा लेंगे, फिर 11 एकन्नम 11 के एक हासिल आया है, 11 × 55 = 56, तो ये 5610 आया एस एन बराबर। तो प्रश्न में पूछ रहा है पदों 51 पदों को योगफल निकालना है, अतः 51 पदों का योगफल बराबर हुआ 5610, यही हमारा आंसर हो गया। लिखा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं बराबर विषम संख्याएं, विषम संख्या होंगी। पहली विषम संख्या होगी 1, फिर 3, फिर 5, पहली 1 हुई, फिर 3 हुई, 5 हुई, फिर 7 हुई, फिर डाट 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 49 तक विषम संख्या होंगी। यहाँ से ए बराबर आया 1 और डी बराबर आएगा 3 - 1 यानी 2 बचेगा, डी बराबर 2 हुआ, और ये 49 जो है ए एन है, ए एन बराबर 49 ये लिखा है। तो अब हमको निकालना है योगफल निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान 49 यहाँ 49 लिख देंगे, बराबर ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 2, तो यहाँ से 49 माइनस 1 हुआ बराबर 2 एन माइनस 1 हुआ, यहाँ बचा 48 बराबर 2 एन माइनस 1। तो यहाँ से 48/2 कर देंगे यार, 48/2 करेंगे 24 आएगा, यहाँ काट के देख रहे हैं, ये 2 एकन्नम 2, 2 24 हम 48, यहाँ 24 आ गया है। तो 24 बराबर आया यहाँ पर n माइनस 1, तो यहाँ से n बराबर आया 24 + 1, n बराबर आएगा 25, ये n का मान 25 आया। तो अब हमको निकालना योग निकालना है पदों का, अतः अब लिखेंगे एस एन। अब एस एन बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 लिखेंगे, n का मान है 25/2, यहाँ आया है n का मान 25/2, और 2 गुणे a का मान यहाँ साफ साफ लिखा है 1 है, a का मान 1 हुआ, प्लस n का मान 25 आया, माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ 2 लिखा, 2 लिख देंगे हम। तो हो गया ये 25/2, ये 2 एकन्नम 2 आया, प्लस 25 1 × 24 बचा, गुणे 2 हो गया। तो अब हम 25/2 हुआ, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 24 गुणे 1, तो 2 2 कट गया यहाँ से, ये 25 हुआ, गुणे ये 1 प्लस 24 एकन्नम 24 बचा, तो हुआ 25 गुणे ये भी 25 आ जोड़ के, तो 25 25 हम होता है 625, तो एस एन बराबर 625। तो लिखेंगे अतः पदों का योगफल बराबर 625, ये हमारा आंसर हो गया।